नमस्कार, आप देख रहे हैं बेवार्ता लाइव न्यूज। मैं हूं सिकंदर कुमार राज। हमारी उपस्थिति अभी ग्राम झीमा में हम के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अलौली प्रखंड अध्यक्ष के पास पहुंचे हुए हैं और हम इनसे जानते हैं माननीय अलौली अंचलाधिकारी अलौली पदाधिकारी बीडीओ साहब से मिल करके इन्होंने जो नाव झीमा और सरबजीता के बीच में कटिंग है उसके विषय में जानते हैं। क्या क्या व्यवस्था माननीय सीओ साहब अलौली प्रखंड के किए हैं, इसके विषय में हम जानते हैं। नमस्कार, बोलिए। सबसे पहले आपका स्वागत है सिकंदर बाबू, जो कि आपने अपने चैनल के माध्यम से हमें बोलने का मौका मिला है। विशेष में हम आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं प्रखंड अध्यक्ष अलौली हम पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम हमारे प्रखंड में जहां भी नाव को व्यवस्था योग्य जगह है वहां हमारे अंचल अधिकारी अलौली आदरणीय हिमांशु बाबू हर जगह निरीक्षण करके अपने कर्मचारी के लगा करके प्रत्येक जगह पर नाव और नाविक को चयनित कर दिया गया है। आपने बताया है कि झीमा और सविता को बीच में आज 2 दिन पहले हमें राष्ट्रीय कर्मचारी के साथ हम अपना निरीक्षण स्थल पर गए, घाट पर गए और वहां पर हमने 3 नाव को चयनित किया गया है। कौन कौन से नाव, किसका किसका नाम, नाविक के क्या क्या नाम है? नाव मालिक का नाम है 1 नंबर में हरिनारायण चौधरी, दूसरी में है रमेश चौधरी, तीसरा में है ललन चौधरी। ये तीनों नाव मालिक को सूची अंचल में जमा कर दिया गया है। हरिनारायण चौधरी नाव को रजिस्ट्रेशन हो गया है, पूरा कंप्लीट है। उनको हम जो ऑर्डर होते हैं उनको परवाना मिल जाएगा। और 2 नाव कितने दिन में मिलेगा? 8 दिन से लमसम पानी चल रहा है, मिलेगा कितने दिन में परवाना? बहुत जल्दी ही मिल जाएगा। उसकी कागजी प्रक्रिया अभी चल रहा है। 2 से 3 दिन के अंतर्गत में हम लोग को प्रयास भी रहेगा कि वो अविलंब बोट में नाव दे करके उनको सुचारू रूप से तीनों नाव को चलाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तत्कालीन नाव से पार लगने वाला है, ये तो मेन रोड है, इसमें पार लगने वाला है 3 नाव से, कभी नहीं पार लगेगा। अभी जो है खास करके झीमा सरबजीता के बीच में कम से कम 15 नाव होंगे, छोटका बड़का लेकर करके 15 नाव। देखिए सिकंदर बाबू, स्थान एक स्थान है तो उस जगह सरकार के नियमावली के अनुसार ऐसे दायित्व बनता है, उसमें किसी भी जगह किसी भी घाट पर एक ही नाव देते हैं। ठीक। और इस जगह हम लोग ने 3 नाव को चिन्हित कर दिए। ऐसे हम लोग प्रयास किए थे 4 नाव। ठीक। लेकिन हम लोग सीओ साहब से और राष्ट्रीय कर्मचारी आदरणीय प्रेमचंद बाबू से हम लोग 10-15 आदमी उसमें साथ में थे और कह सुनकर हम लोग 3 नाव को हम लोग नियुक्ति कर दिए गए हैं। और रजिस्ट्रेशन को प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पुनः 3 नाव को उसमें परवाना मिल जाएगा। कब तक में नाव चालू हो जाएंगे? 2-4 दिन में, 2-4 जल्दी। तब तक के लिए हम लोग 6 दिन हो गया। 6 दिन में क्या पता है, क्या बीच में कोई भी अगर आपातकालीन घटना होता है, छोटी छोटी नाव चलाते हैं इसमें नाविक अपना पैसा कमाने के लिए, और जनता का मजबूरी है, इस मजबूरी के लेकर के जनता जो है उसमें टपता है अपना पैसा दे करके, और मनमानी ढंग से पैसा लिया जाता है। तब तक के लिए हम लोग जिस नाव मालिक को हम लोग चिन्हित किए हैं उसी को बोल दिया था, जब तक है आप लोग को नाव को परवाना हम लोग नहीं देते हैं तब तक से अपना स्तर से मदद के रूप में, ग्रामीण की मदद के रूप से आप लोग जिस तरह से आपको जनता से कोई तरह का विरोध ना हो उस तरह से आप लोग किसी तरह चलाइए, हम लोग आपको परवाना दे देंगे। उस दिन से घाट को जो पैसा घाट लेती है वो घाट लेना बंद हो जाएगी। घाट लेना बंद हो जाएगा? हाँ, सरकार का ना चलेगी, बोट में चले जाएगी तो रुपया किसी से नहीं लेंगे, क्योंकि उनको पैसा सरकार भरपाई करेगी। भरपाई करेगी। इस सबसे अति घाट नाव से अति उत्तम रहता है, उसमें जो है बांस का या चचरी पुल बन जाता आदमी के टपने के लिए, तो ठीक रहता। इसमें विशेष सुविधा रहता, आदमी सब टपता, और एक साइड से 2 नाव दे देते, लोग सब जो है सब चचरी पुल पर होकर के पार हो जाते पैदल, और इधर जो है नाव से क्या कहते हैं गाड़ी घोड़ा टप जाते। क्या ये सुझाव अच्छा रहेगा? देखिए सिकंदर बाबू, आप लोग भी जानते हैं सरकार की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया से ही उसमें व्यवस्था होगी। बांस को जो चचरी है उसमें कोई प्रावधान नहीं है कि कोई आपदा में जो उस बांस को चचरी सरकार देगी, उसमें प्रावधान है उसमें
बोट में ना देगी, नाव की व्यवस्था देगी उसमें बात सरकार। सही, बात तो आपका मान लिए, उसमें बोट में नाव नाव को जो है से दिया जाता है, लेकिन उस जगह नाविक थक जाएगा। और ये मेन रोड है, इस जगह लमसम इस रोड से होकर करके इस जगह हजारों बस्ती के यातायात है, और हजारों बस्ती के यातायात के तमाम लोग आना और जाना, खगड़िया जाना होता है और खगड़िया से लौटना भी होता है। इस परिस्थिति में 3 नाव से संभव लग नहीं रहा है कि जो होगा। और इसके स्तर, इस स्तर से वहां अगर चचरी पुल भी बनवाते हैं तो इस पार और उस पार दोनों पार लोग को रखना होगा, ताकि इधर के लोग टपा दिए तो फिर इधर वाला रोक देगा। इधर के जिस तरफ छोटा छोटा पुल पर होता है, इधर का आदमी टपा दिए फिर उधर के आदमी को हम ले लिए हैं। इस तरह की भाव करना होगा। अगर इस तरह की भाव नहीं किया जाता है तो इसमें परेशानी उत्पन्न होगा या नहीं? इसमें तब तक ले सकेंद्र वो जो नाव मालिक है उन लोग को हम अपना ग्रामीण होने के नाते भी हम लोग उसमें सहयोग करने का हम लोग काम कर रहे हैं। उसमें हम लोग नाविक को भी बोल भी दिए गए थे, जो आप लोग अपना स्तर से, क्योंकि आप सब आदमी जानते हैं कि सरकार के द्वारा उस चचरी पुल का कोई प्रावधान नहीं है। तो जब नाव हम उसमें दे देंगे तो नाव जो है से पब्लिक के लिए चलेगी, और हम लोग ग्रामीण होने के नाते वो मोटरसाइकिल की व्यवस्था हम लोग ग्रामीण का स्तर से हम लोग उसमें व्यवस्था करने का हम लोग काम करेंगे। क्या व्यवस्था कीजिएगा? वही चचरी पुल जब भी बोले हाँ। तो ग्रामीण अपना सहयोग के रूप में उन लोग करेंगे, और सरकार के माध्यम से जो बोटे में ना रहेंगे, सरकार को उसमें कोई वो प्रावधानी बात नहीं है कि फिर तो उस पर जो है चचरी पुल व्यवस्था किया जाएगा। फिर तो उस जैसे ग्रामीण अगर देंगे उस पर मोटरसाइकिल चलेगा तो उस पर तो उसको मोटरसाइकिल वाले को भाड़ा देना होगा। तो उसमें तो अभी है सिकंदराबाद की जो मोटरसाइकिल के लिए और गाड़ी घोड़ा के लिए जब तक रोड जब खराब है भी है, जब तक रोड नहीं बनती है तो कुछ ना कुछ हम लोग को कठिनाई होबे करेंगे। हाँ। अब की बार अगले वर्ष में तो रोड क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज बताइए, तत्कालीन जहाँ पानी नहीं है उस जगह माननीय जिला पदाधिकारी महोदय खगड़िया से मेरा कहना है कि जहाँ जहाँ खादा खुदूर है, जैसे मान लिया जाए खैरी के बगल में वहाँ गाड़ी पलटने वाला व्यवस्था है, 3 जगह टूटा हुआ है और टूट गया है रोड, उस जगह रापस मिट्टी या अंचलाधिकारी के महोदय अरे जिस किसी व्यवस्था से हो, लेकिन रोड पर जहाँ जहाँ टूटा फूटा है उस जगह रापस पड़ना चाहिए या नहीं, उस जगह व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं? इस रोड पर जो काम कर रहा था जो ठेकेदार लोग, वह लोग सारे के सारे जो है से अभी हड़ताल पर चले गए हैं। उन लोग को सूचना दिया गया था कि आप लोग इस रोड को तंदुरुस्त कीजिए। उस तंदुरुस्त और अपनी अधिकारों अपनी मांग को लेकर के वो लोग कहीं न कहीं अभी हड़ताल पर है। वो लोग यदि आएंगे तो उन लोग को सुते उन लोग सरकार को नजर में है सारी बातें। ये नहीं है कि सरकार नहीं सुन रही, सारा बात रोज को रोज जाते हैं, रोज को रोज हम जानकारी है सरकार को काम क्या है, वो सब चीज जानकारी है और सारा काम होंगे। अच्छा, क्या ये सरकार जब तक वो लोग ठेकेदार लोग हड़ताल पर से नहीं, आपका नाम क्या हुआ? हाँ बोलिए। अगर क्या कहते हैं ये लोग, ये जो क्या कहते हैं ठेकेदार वगैरह नहीं आते हैं तब तक क्या रोड में स्थिति तरह जो गाड़ी पलटता है, जगह पे जगह गाड़ी पलटता है, आए दिन डेली गाड़ी पलटता है, डेली टेम्पू पलटता है, डेली रिक्शा पलटता है, आए दिन अगर इस स्टेज में अगर किसी प्रकार की दिक्कत होता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? अब तो हमें तो मूर्ख आदमी है तो ठीक 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 ठीक। हाँ नेताजी आप बताइए इसका जिम्मेवार कौन होगा? देखिए सिकंदर बाबू, इसमें हम लोग ग्रामीण होने के नाते हम लोग को भी दायित्व बनता है। सरकार का जब तक हम लोग सहयोग नहीं देंगे तो काम होना संभव बात है। हम लोग हाँ असंभव है, तो हम लोग को भी सहयोग देना चाहिए। हम लोग ग्रामीण, हम लोग सारे बात हम लोग लगे हुए हैं। अथा संभव होगा तो हम लोग ग्रामीण भी हम लोग तब तक के लिए कुछ विधि व्यवस्था हम लोग कर सकते हैं और करेंगे। कब तक में कीजिएगा? कब तक करेंगे? जब तक वो पुल को घाट वाला है वो सब जगह कर करके नाव वाला विधि व्यवस्था करके नाव वाला विधि व्यवस्था करेंगे। चलिए पहले आप ठीक है, नमस्कार। अभी जो है 2 नाव डूब गया है, वही पुल की बात हो रही है, उसी घाट की बात हो रही है। अभी तुरंत अभी मालूम हुआ है कि अभी जो है नाव डूबा है। इसके लिए अभी तुरंत हम लोग अभी झीमा और सरजीता के बीच में जा रहे हैं। अभी फिर मिलूंगा, वहाँ की न्यूज दूंगा। जय हिंद, जय भारत।